मूवी शुरू होती है तब हम ऑर्बिट 9 स्पेसक्राफ्ट में हेलेना को देखते हैं, जो पिछले 3 सालों से अकेले ही इस स्पेस मिशन पे थी। 3 साल पहले उसके पेरेंट्स के साथ वो रहती थी, लेकिन अचानक से ऑर्बिट 9 स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन रीजनरेटिंग सिस्टम फेल हुआ। ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने बेटी को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक SOS सिग्नल भेजा था ताकि अर्थ से कुछ लोग आकर ऑर्बिट 9 का सिस्टम ठीक कर जाए। और अब हेलेना 3 साल अकेली थी उस स्टेशन पर। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे लगभग और 23 साल का सफर करना था। हेलेना का जन्म भी यही इसी ऑर्बिट 9 स्पेसक्राफ्ट में हुआ था और अपने माता पिता के अलावा उसने किसी भी इंसान को देखा नहीं था। अब पेरेंट्स जाने के बाद वो हर दिन खाना पीना, एक्सरसाइज और बाकी का समय अपने पेरेंट्स के वीडियो देखकर बिताती थी। हेलेना की उम्र 20 साल थी और उसके बर्थडे के दिन अचानक से वहाँ पे एक रेस्क्यू टीम के तहत ऑक्सीजन सिस्टम ठीक करने के लिए पहली बार एलेक्स नाम का एक लड़का आता है, जिसे देख हेलेना काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान को देख रही थी। वो उससे काफी बातें करने लगती है, लेकिन एलेक्स काफी शांत रहता है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। वो सिस्टम ठीक करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेलेना उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है। वैसे तो डिनर के लिए एलेक्स रुकना नहीं चाहता था। फिर हेलेना उसे बताती है कि आज उसका 20th बर्थडे है और पिछले 20 सालों में ये पहला इंसान है जिससे वो मिल रही है, इसीलिए वो बेचारा रुक जाता है। अब डिनर के समय इनकी बातचीत चल रही थी, तभी एलेक्स उसे बताता है कि उसे कॉलोनिस्ट लोग पसंद नहीं है, यानी हेलेना और उसके माता पिता जैसे लोग जो अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट की तलाश में वहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाने जा रहे हैं, वैसे लोग। लेकिन हेलेना उसे बताती है कि देखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा खुद जन्म इसी स्पेस स्टेशन पे हुआ था और इतने सालों से वो अकेली है, कोई भी उसका दोस्त नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उसे ये जिंदगी दी है और ये एक फैक्ट है, वो चाहे तो भी बदल नहीं सकती। किसी के लिए भी वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगी। ये सुनकर एलेक्स को उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो थोड़े अच्छे से बात करने लगता है। लेकिन हेलेना एलेक्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, इसीलिए रात में उसके रूम में जाती है और दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अब उसके बाद जब वो सोई हुई थी तब एलेक्स चुपके से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेना उसे देखती है और उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हम एलेक्स को देखते हैं जो केबिन के बाहर आता है और एक एलिवेटर लेके बेसमेंट में चला जाता है और वो अपना स्पेस सूट निकाल कर कुछ स्टेयर्स लेता है और सीधे एक जंगल के बाहर निकलता है। वहाँ से वो अपने कार में बैठता है और इस रिसर्च फैसिलिटी से निकलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये स्पेस जर्नी बस एक झूठ है। पृथ्वी का एनवायरनमेंट बिगड़ने के कारण एलेक्स की कंपनी ने ये नया प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया था, जिसमें उसकी कंपनी गैलेक्सी फार फार अवे एक प्लैनेट ढूंढती है जो अर्थ लाइक रहता है और वहाँ पे इंसानों को बसाने के लिए कंपनी ने ये नया मिशन लाया था। ये वही प्लैनेट रहता है जहाँ पे हेलेना जाने वाली थी, लेकिन ये प्लैनेट काफी दूर होने के कारण काफी सारे समस्या आने वाले होंगे। इंसान कैसे रिएक्ट करेंगे स्पेस जर्नी को वो भी पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उन्होंने 10 अलग अलग इंसानों को चुना और लंबे समय तक उन्हें 10 अलग अलग ऑर्बिट सिम्युलेटर में रखा ऑब्जर्व करने के लिए। हेलेना ऑर्बिटर 9 में थी, लेकिन वो बाकी इंसानों से अलग थी क्योंकि उसका खुद का जन्म भी सिम्युलेटर में ही हुआ था। अब यहाँ पे एलेक्स कंपनी में अपने लौट जाता है। वो काफी मायूस था। उसका बॉस उसे बताता है कि अगले 20 सालों में एक्चुअल मिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि उनके एक्चुअल मिशन शुरू होने के लिए अभी भी और 20 साल थे और उतने समय तक हेलेना को उसी सिम्युलेटर में झूठ के सहारे रहना पड़ रहा था। उसका बॉस समझ जाता है कि एलेक्स को इन लोगों के साथ हमदर्दी है। उसे समझाता है कि देखो, अर्थ पे 8 बिलियन लोग हैं, उनके भविष्य के लिए अगर हम 10 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एलेक्स वहाँ से चला जाता है। दरअसल एलेक्स को अब हेलेना पसंद आ रही थी, तो वही हेलेना को भी एलेक्स पसंद आने लगा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एलेक्स काफी चुपचाप रहने लगता है। जब एलेक्स रात में अपने घर पर था तब उसका पेट रोबोट डाइवर उसे एक वीडियो दिखाना शुरू करता है, जिसमें हेलेना उसी रोबोट से बात कर रही होती है कि वो एलेक्स को कितना पसंद करती है। ये वीडियो उसके रोबोट ने तब रिकॉर्ड किया था जब एलेक्स रोबोट को लेकर ऑर्बिटर 9 में गया था। अब अगली सुबह एलेक्स ऑर्बिटर 10 यानी हेलेना के अगले सिम्युलेटर में काम करने के लिए जाता है। जब वो लौटता है तब उसके मन में कश्मकश थी, क्या वो ऑर्बिटर 9 में जाके एक बार हेलेना को देखे, लेकिन उसे पता था उसके ऐसे करने पर काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए दिल पर पत्थर रख के वो वहाँ से निकल जाता है।
लेकिन वो काफी कश्मकश में था। इसीलिए रात में वो एक थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाता है और वो थेरेपिस्ट को अपना सारा कंफ्यूजन बता देता है कि उसे हेलेना और बाकी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के लिए काफी बुरा लग रहा है कि उन्हें झूठ बोला जा रहा है कि वो एक स्पेसक्राफ्ट में रहते हैं। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है और एक्चुअल मिशन 20 साल में शुरू होगा, यानी उनकी पूरी जिंदगी सिमुलेशन में ही जाएगी। थेरेपिस्ट के लिए ये सारी बातें नहीं होती है, इसीलिए वो भी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट का सच सुन के काफी हैरान होती है। अब यहाँ कुछ दिनों के बाद एलेक्स आखिरकार अपना मन बना ही लेता है और चुपके से वो ऑर्बिटर 9 में चला जाता है। लेकिन एलेक्स को बिना सूट का देखे हेलेना काफी सरप्राइज हो जाती है। वो हेलेना को सारी सच्चाई बता देता है। हालांकि हेलेना काफी डर जाती है और उसे उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन एलेक्स हेलेना के शरीर से बायोफिट चिप निकालता है जिससे कि स्टेशन पर तुरंत अलार्म बजने लगता है लेकिन फिर वो बायोफिट चिप एलेक्स उसने बनाई हुई मशीन पर रख देता है। तब अलार्म अचानक से बंद होता है और वो हेलेना को आखिरकार ऑर्बिटर 9 इस सिमुलेशन से बाहर निकालता है। हेलेना का तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब वो पहली बार धरती को देखती है। वो एलेक्स के ट्रक के पीछे छुप जाती है और दोनों भी रिसर्च फैसिलिटी से सेफली बाहर निकलते हैं। एलेक्स उसे अपने घर लेके आता है और उसे इस एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में सारा सच बता देता है। ये सारी चीजें हेलेना के लिए काफी शॉकिंग थी और अब जाके हेलेना को समझ आता है कि उसके माता पिता मरे नहीं थे, वो भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और मरने का बहाना करके हेलेना को ट्रेनिंग में छोड़कर वो खुद वहाँ से चले गए थे और अर्थ पे वो अपनी जिंदगी अच्छी खासी बिता रहे थे। वो अपने पेरेंट्स से मिलने की जिद करती है, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि अभी ये सेफ नहीं है और एलेक्स अगले दिन अपने काम के लिए निकल जाता है और शाम को वो अपने थेरेपिस्ट से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। तो थेरेपिस्ट भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है और कहती है कि अगर कोई खतरा होगा तो मुझे बताना, मैं अपने अपार्टमेंट में हेलेना को रख सकती हूँ। अगले दिन एलेक्स हेलेना को एक्वेरियम लेके जाता है। वहाँ पे वो अलग अलग मछलियों को देख काफी खुश होती है क्योंकि हेलेना का सपना था कि उसे एक बार तो समुंदर देखना है, लेकिन अर्थ का समुंदर एसिड द्वारा काफी पल्यूट हो गया था जिसके कारण वहाँ जाना सेफ नहीं था, इसीलिए वो उसे एक्वेरियम लेके जाता है। अब अगले दिन एलेक्स ऑफिस चला जाता है और हेलेना घर में घूमते हुए उसके घर के ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर मॉनिटर पे उसे पता लगता है उसके लापता होने के बारे में किसी को अभी तक कुछ नहीं पता क्योंकि एलेक्स उसका डेटा रिकॉर्ड करके सिमुलेटर में फीड कर रहा है। लेकिन उसके मन में बार बार एक ही सवाल था कि कोई भी 20 साल तक सिमुलेटर में क्यों रहना पसंद करेगा। एलेक्स उसे बताता है कि जब एक्चुअल मिशन शुरू होगा तब सिमुलेटर उन 10 लोगों को बताएगा कि नेविगेशन सिस्टम में एरर है जिसके कारण डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए और भी टाइम लग सकता है, यानी कि उन 10 लोगों से झूठ कहकर उन्हें एक्चुअल मिशन में भेजा जाएगा। ये सब कुछ सुन के हेलेना को काफी बुरा लगता है, तो वो बताता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट सिर्फ दूसरे प्लेनेट की जर्नी के लिए पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन सिमुलेटर में 10 लोगों को झूठ बोलकर रखा जा रहा है, इस पर किसी का भी एतराज नहीं है। अब रात में एलेक्स हेलेना को पार्टी में लेके जाता है, जहाँ पर एलेक्स सबको हेलेना उसकी बचपन की दोस्त है ऐसे इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि दोनों भी कंपनी में मिले थे। उसके डॉक्टर फ्रेंड को हेलेना की हालत थोड़ी सी अजीब लगती है। फिर बातों बातों में ये लोग इमिग्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी उस नए ग्रह पर जाने की बात, जिसे सुनकर डॉक्टर थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि उसके अनुसार इंसान अर्थ को नष्ट करने के बाद उसे छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए जा रहा है। ये इंसानों की गैर जिम्मेदारी है। लोगों को अर्थ को छोड़ने के बजाय उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अब हेलेना को एहसास होता है कि सारे लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते। इस बात से उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल उस सिमुलेटर में बिता के व्यर्थ कर दिए थे, ऐसा उसे लगने लगता है। अब अगले दिन हेलेना को नहाते हुए अपने शरीर पर काफी सारी चोटों का निशान दिखाई देता है, इसीलिए एलेक्स हेलेना को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाता है। उसके बाद हेलेना वापस घर आ जाती है और वो एलेक्स के ऑफिस में जाकर कुछ ढूंढने लगती है और उसे सिमुलेटर में रखे गए उन सारे लोगों की फाइल्स मिलती है जो कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे। और तब उसे पता चलता है कि कोई भी इन 10 लोगों के बारे में परवाह क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 10 लोग दरअसल क्लोन्स थे, यानी कि वो खुद भी एक क्लोन है। और ये समझने के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है। वो अपना सारा डेटा ढूंढती है और उसे अपने पेरेंट्स का एड्रेस मिलता है और वो अकेले ही उनसे मिलने के लिए चली जाती है। इसी बीच में एलेक्स के बॉस को हम देखते हैं जो सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये प्रोजेक्ट पेश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हेलेना अपने माता पिता के घर पहुँचती है, जो कि हेलेना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आगे वो हेलेना को बताते हैं कि दरअसल वो उनके गुजरी हुई बेटी की क्लोन है।
उन्होंने इस क्लोन को खास मिशन के लिए ही बनवाया था। ये सुन के हेलेना पूरी तरीके से टूट जाती है। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि वो खास और बाकियों से काफी अलग और यूनिक है। हेलेना के पिता कॉफी लाने के बहाने जाते हैं और वहां आने पर उसे हथकड़ी लगाकर लॉक कर देते हैं और कंपनी को कॉल करते हैं। ये देख हेलेना की माँ काफी हैरान होती है। वो अपने पति को बेहोश करती है और हेलेना को गुड बाय करके भागने के लिए कहती है। तो वही दूसरी तरफ एलेक्स जब घर आता है तब उसे हेलेना नहीं दिखती। डॉक्यूमेंट्स देख उसे समझ आता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर उसे मिलने गई है। वो भी जब निकल ही रहा था तभी कुछ समय के बाद हेलेना वापस घर आ जाती है और वो काफी हॉट हुई थी कि एलेक्स ने भी उसे झूठ कहा था जबकि वो एक क्लोन थी। एलेक्स उससे माफी मांगता है लेकिन तब तक कंपनी वालों को सब कुछ सच पता चल गया था। तो किसी भी हालत में एलेक्स और हेलेना को पकड़ने के ऑर्डर्स मिलते हैं। इसलिए एलेक्स हेलेना को लेकर अपने थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करके उसके उस अपार्टमेंट में चला जाता है छुपने के लिए। वहां जाने के बाद दोनों भी जब सेफ थे तब एलेक्स नोटिस करता है कि हेलेना के पीठ पर जो घाव है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर एलेक्स का बॉस अपने आदमियों को लेकर एलेक्स के घर आता है पर उसे वहाँ पे एलेक्स या हेलेना नहीं मिलती, लेकिन उन्हें थेरेपिस्ट का क्लिनिक का कार्ड मिलता है। इसलिए वो थेरेपिस्ट के क्लिनिक में ही जाते हैं जहाँ पर एलेक्स और हेलेना छुपे हुए थे। उस बॉस को आता देख थेरेपिस्ट उन्हें एक स्क्रीन के पीछे छुपा देती है। बॉस वहाँ पे आता है और थेरेपिस्ट को धमकाने लगता है। वो मना करती है और देखते ही देखते एक आदमी थेरेपिस्ट के सर पे गोली मार उसकी जान लेता है, जिसे देख हेलेना कांच के उस पार से जोरों से चीखती है और इन्हें पता चलता है कि ये दोनों यहीं पे छुपे हैं और वो कांच को गोली मारने लगते हैं। ये देख एलेक्स उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों भी छत पे आते हैं और दूसरों के घर से भाग ही रहे थे, लेकिन हेलेना को बीच में ही रियलाइज होता है कि ये दोनों भी हमेशा ऐसे भाग नहीं सकते। इसलिए वो एलेक्स को जंप मारने के लिए कहती है और खुद आदमियों से पकड़वा देती है। एलेक्स ये देख काफी दुखी हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी वो उस डॉक्टर के पास आता है जो उसे काफी समय से कॉल कर रहा था। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि हेलेना इस अर्थ के एनवायरनमेंट पर सरवाइव नहीं कर सकती। शायद उसके लिए सिमुलेटर ही एक सेफ जगह है क्योंकि उसका जन्म वहीं पे हुआ था। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट के बीच में ही वो ऑर्बिटर 9 से भाग गई थी और अर्थ के एनवायरनमेंट पे एक्सपोज हो गई थी। इसीलिए अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी कंपनी के लिए वो बेकार है, जिस वजह से कंपनी वालों ने ऑर्बिटर 9 को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हेलेना बाहरी दुनिया में तो नहीं रह सकती और प्रोजेक्ट भी कैंसिल हुआ है। इसीलिए उसका बॉस केवल उसके लिए इच्छा मृत्यु की व्यवस्था कर सकता है। अब ये सच जानने के बाद एलेक्स अपने बॉस से एक समझौता करने के लिए वहाँ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुँचता है उसके आदमी एलेक्स को मारने लगते हैं। लेकिन एलेक्स उन आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ता है और अपने बॉस से मिलता है और वो बॉस को बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और उनके सामने वो एक ऑप्शन रखता है कि कंपनी हेलेना की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। वो वापस ऑर्बिटर 9 स्टेशन ओपन करके उसका जैसे मिशन चल रहा था वैसे ही वो रिज्यूम कर सकती है, लेकिन एक शर्त है कि एलेक्स खुद भी हेलेना के साथ ऑर्बिटर 9 में रहने के लिए तैयार होगा और जब रियल मिशन शुरू होगा तब वो दोनों भी इस मिशन के तहत जाएंगे, लेकिन उनका जो बेबी होगा उसे अर्थ पर ही रहने की परमिशन दी जाए। अब बॉस काफी सोचता है और ये सीक्रेट और उसे रियलाइज होता है कि अगर ये सीक्रेट लोगों के सामने आया तो उसकी कंपनी पूरी डूब सकती है। इसीलिए बॉस मान जाता है और इन दोनों को भी ऑर्बिटर 9 में भेजने का फैसला करता है। अब कुछ सालों के बाद हम देखते हैं जब एक्चुअल मिशन शुरू होता है 20 साल बाद, तब हेलेना और एलेक्स अपने बच्चे को गुड बाय करते हैं और ऑर्बिटर 9 से उनकी बेटी बाहर आती है और दोनों भी उनका जो रियल मिशन था उस प्लेनेट पे जाने के लिए तैयार होते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।